सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है, अल्लाह उसका रिस्क बढ़ाता है। इस्तगफार के कितने फायदे हैं और वो अमल आपको नेक्स्ट 11 मंथ्स में बहुत ज्यादा फायदा दे। किसी खास दुआ की याद करने की जरूरत है रिस्क बढ़ाने की। इफ्तार से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार की दुआ कबूल होती है। आप मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, रब्बी शुरह ली सदरी, फिर मेरी जुबान जो है उसमें रवानगी पैदा कर दे, उसमें लुकनत है। ठीक है, ये फलसफे को जहन में रखते हुए दुआएं जो हैं वो तश्कील दें। और बहुत बड़ी बात एक जो रोजा मुझे सिखाता है, मैं सोच रहा था एक दिन, वजह यही है कि रमजान में सही माइंडसेट के साथ हम एंटर ही नहीं होते। वही बात है इन्नमल आमालु बिन्नियात, जब एक बंदा एक खास नियत और माइंडसेट के साथ एक जगह एंटर हो रहा है। अगर हम सो ही जाहिर है सहरी के बाद रहे हैं, कुछ लोगों की रूटीन ऐसी भी होती है, इसके तो इतने फायदे हैं कि अब तो गोरे फास्टिंग करें, फिर ऐसे अज़कार निकालें जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ये सर्च करें, वो क्या है। एक हदीस में आता है कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह के अर्श के गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये जो विर्द है। और जब आप ये विर्द करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, तो जाहिर है कि ये आपका विर्द भी ऊपर जाता है और वो भी अल्लाह के इर्द गिर्द, अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो ये इतना पावरफुल विर्द और कुछ भी नहीं है। इससे ना आपकी कोई मीटिंग रुकी, ना ड्राइविंग रुकी, कुछ भी नहीं रुका। ड्राइविंग करते करते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हदीस के मुताबिक। फिर दुरूद इब्राहिमी की कितनी ज्यादा फजीलत है। फिर ज़ाहिर है अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह की कितनी फजीलत है। जो कोई अल्लाह का इस्तगफार करता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है, अल्लाह उसका रिस्क बढ़ाता है। इस्तगफार के कितने फायदे हैं। तो अभी से अपने दिल को, अपनी जुबान को अभी से आपको तर्क करना पड़ेगा अपने जिक्र के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस है और वो जिक्र जो है वो जारी हो जाए आपकी जुबान में। अदरवाइज मुश्किल होता है प्रैक्टिस उसकी। हम नहीं चाहते कि रमजान में वो प्रैक्टिस करें, ये मिस्टेक है। ज्यादातर लोग रमजान को एज ए मंथ ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, जबकि उससे पहले प्रैक्टिस है, उस मंथ में असल में अमल है, और वो अमल आपको नेक्स्ट 11 मंथ्स में बहुत ज्यादा फायदा देगा। बहुत से लोग इस चीज का वेट कर रहे होते हैं कि यार नमाज मैं अभी नहीं शुरू करूंगा, रमजान आने दो, रमजान में 5 वक्त शुरू कर दूंगा, सुनते भी अदा करना शुरू कर दूंगा। तो वो एक गलती है मेरे नजदीक, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ। बाकी अल्लाह जिसको हिदायत दे, रमजान में डेफिनेटली बहुत से लोग चेंज होते हैं। मैं समझता हूं कि आप अभी से शुरू करें और उस मंथ में बढ़ाएं, मजीद बढ़ाएं इन चीजों को। इसी तरह किसी को लगता है कि उसे किसी खास दुआ की याद करने की जरूरत है रिस्क बढ़ाने की, तो वो रिस्क की दुआएं निकाले, याद करना शुरू कर दे। बरकत की दुआएं निकाले, याद करना शुरू कर दे। बहुत सी दुआएं, हिस्नुल मुस्लिम एक दुआ की किताब है, तो ये अभी से याद करें और मखसूस दुआओं का एक पैकेज बनाएं, पूरा प्रिपेयर करें कि जी ये इफ्तारी से पहले मैं ये दुआएं करूंगा। क्योंकि इफ्तार से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार की दुआ कबूल होती है, पक्की बात है। अल्लाह ताला क्योंकि राजी होते हैं उससे, तो डेफिनेटली ऐसा बंदा दुआ करेगा तो अल्लाह के यहाँ उस दुआ की बड़ी कदर है। लेकिन वो क्या दुआएं होंगी ये आपको अभी से सोचना चाहिए। स्पेसिफिक, जितनी दुआ स्पेसिफिक है उतना अल्लाह को पसंद है। आप मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। इतना स्पेसिफिक कि नाम तक पता है मुझे कौन बंदा चाहिए, वजीर हारून। हमारी दुआ स्पेसिफिक तो नहीं होती, जनरल होती है, अल्लाह नेक बना दे, ये दुआ होती। ठीक है, अच्छी दुआ है, लेकिन बी स्पेसिफाई, किस किस्म का नेक बना दे, कितना नेक बना दे, किस लेवल का नेक बना दे। जितना अल्लाह से स्पेसिफिक होंगे उतना आपकी सीरियसनेस शो हो रही है। ठीक है ना। हजरत मूसा को पता था कि मुझे क्या चाहिए, मेरा सीना खोल दे, मिशन के लिए ये चीज चाहिए उन्हें। फिर मेरी जुबान जो है उसमें रवानगी पैदा कर दे, उसमें लुकनत है, उसमें रवानगी पैदा कर दे, और मेरे लिए आसानी पैदा कर दे जो टास्क मैं करने चाह रहा हूँ, और मेरा एक वजीर मुकर्रर कर दे। और वो वजीर हो कौन, वो हारून हो, कौन, मेरा भाई हो। तो ये दुआ का फलसफा है। ठीक है, ये फलसफे को जहन में रखते हुए दुआएं जो हैं वो तश्कील दें, उनकी लिस्ट बनाएं और वो दुआज आप अफ्तारी पे करें, एक प्लान के साथ करें। रमजान में बेशक दुआएं कबूल होती हैं, रोजेदार की दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। तो रमजान इज अ मंथ ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, जॉय। इसमें खुश ही रहना चाहिए और खुश रहने की प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। और ये याद रखें कि एक खुशी का जरिया है रोजा खोलना, दूसरा खुशी का जरिया ये सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन जब मुझसे मिलेंगे तो उसकी खुशी मोमिन को अभी से फील करनी चाहिए। और बहुत बड़ी बात एक जो रोजा मुझे सिखाता है, मैं सोच रहा था एक दिन,
تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں، اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم آنے والے 11 منتھس میں حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ تعلق، یہ سارے معاملات حلال ہیں، لیکن جسٹ ٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے، صبح سے شام کے لیے، اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں. روزہ ہمیں ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تم نے کیا رمضان میں، تو آگے جا کر کرنے میں کیا مسئلہ ہے. دیکھیں حرام پہ تو اتنا اللہ تعالیٰ ایسی حدیث موجود ہے کہ اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لینے والے اعمال، ان کی پوری لسٹ بیان ہے. تو کیسے ایک بندہ جو ہے وہ یہ جرت کر لیتا ہے کہ حلال تو چھوڑ دیا اللہ کے لیے لیکن حرام نہیں چھوڑا رمضان کے بعد. وجہ یہی ہے کہ رمضان میں صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم انٹر ہی نہیں ہوتے، ہم اس کو منتھ آف چینج لیتے ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میریکولسلی ہم روزے رکھیں گے اور بس معجزاتی طور پہ ہم چینج ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت خاص رحمت ہو. بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ ایک بات سے بھی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن چینج ہونے کے لیے پریکٹس چاہیے، چینج ہونے کے لیے رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے. وہی بات ہے انما الاعمال بالنیات، جب ایک بندہ ایک خاص نیت اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک جگہ انٹر ہو رہا ہے پھر ہی وہ چیز اسے فائدہ دے گی، پھر ہی وہ اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکے گا. یہ سارے جو تقوی کے میں نے آپ کو اوصاف بتائے، کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنا، سچ بولنا، زبان کی حفاظت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے قریب ہونا، ان سب کا تعلق روزے کو جاگ کر گزارنے سے. زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ رمضان ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور بہت سی قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے روزہ. اور سب سے بڑی بات، اللہ کی خوشنودی کا یہ ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ